को भी रख लेते हैं। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश सिंगटा। आज का दिन हम सुबह से कह रहे थे बहुत बड़ा दिन है हिमाचल प्रदेश के लिए। मुख्य संसदीय सचिवों को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हटा दिया है। उनसे सारी सुख सुविधाएं, गाड़ी बंगला, तमाम सुख सुविधाएं उनसे विड्रॉ कर दी है, उनसे वापस ले ली है और एक्ट को 2006 के सीपीएस एक्ट को निरस्त कर दिया है। हालांकि अब एडवोकेट जनरल ने कहा है, अनूप रतन का ये कहना है कि प्रदेश सरकार इसको चुनौती देगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ और बहुत जल्द वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। इन सब के बीच हमारे साथ पूरी टीम है जिन्होंने इस केस की हाई कोर्ट में पैरवी की है। वीर बहादुर वर्मा और उनकी पूरी टीम है। इन्होंने बीजेपी विधायकों ने जब चुनौती दी थी तो शुरू में कई तरह के सवाल भी उठे थे, लेकिन आज जो इन्होंने सवाल उठाए थे इस एक्ट को लेकर, आज वो कहीं ना कहीं सही साबित हुए हैं। इसके राजनीतिक प्रभाव भी होंगे, लेकिन कानूनी क्या प्रभाव होंगे? क्या वो ये सीपीएस हटाएंगे? अब ये सीपीएस नहीं कहलाएंगे, ये हटा दिए गए। क्या हटाएंगे सीपीएस? एमएलए बने रहेंगे या नहीं? इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। पहला सवाल यही कि क्या ये एमएलए बने रहेंगे, क्योंकि सीपीएस तो अब हट गए। बिल्कुल ठीक। जैसा हमने आपको शुरू में जब हमने आपसे बात की तो हमने ये कहा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट है सेक्शन 3, जो कि हमारा एक प्रेयर का पार्ट था, जिसमें हमने ये कहा था कि जो हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स रिमूवल एंड डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1971 है, उसका सेक्शन 3D में इनको इम्यूनिटी दी थी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में नहीं आते हैं। उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर है या फिर अपना चेयरमैन है, और जैसे ये सीपीएस थे। तो कोर्ट ने जब अभी तक जजमेंट नहीं आई थी, परंतु अब जजमेंट अपलोड हो गई है और जजमेंट के हम अगर पैरा 50 की बात करें तो पैरा 50 में बिल्कुल क्लियरली कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो ये एक्ट है इसको कोर्ट ने डिक्लेयर किया है इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर कानूनी और असंवैधानिक इसको घोषित किया है। जो आप कह भी रहे थे कि ये बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और इस एक्ट में इसी पैराग्राफ में आप क्या कहा है पर्टिकुलरली जो पैराग्राफ? कोर्ट ने इसमें ये अपनी फाइंडिंग दी है कि जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं और लीगल इम्प्लीकेशंस हैं वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है आप उसको वो फॉलो करेगी। मीनिंग देयर बाय कि अब हमारे पास रास्ते खुले हैं। हम अगला जो भी स्टेप है, जैसा आपका प्रश्न स्पेसिफिक प्रश्न था, क्या विधायकी जा सकती है या नहीं जा सकती है, हाँ, हमारे को कोर्ट ने आगे के रास्ते खोल दिए हैं और इसमें जो भी है हमारी लीगल टीम है, हम इसमें आपस में डिस्कस करेंगे और कहाँ हमें अप्रोप्रिएट पिटीशन डालनी है, कैसे हमने अगला स्टेप लेना है। ये अभी हमारा अपना इंटरनल एक हमारा मामला है, तो अभी इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं रख पाऊंगा। दूसरा, जब ऑर्डर अभी आ गया है, क्योंकि उस वक्त ऑर्डर नहीं आया था, ये प्रोनाउंस हुई थी जजमेंट, अब इस मुख्य तौर पर इसकी प्रमुख बात है क्या इस फैसले की? अब तो क्योंकि डिटेल आ गई है, कोर्ट ने कहा क्या है? देखो, कोर्ट की जो जजमेंट है वो 33 पेजों की जजमेंट है और इस जजमेंट में अगर आप गो थ्रू होंगे तो कोर्ट ने पहले सारे सुप्रीम कोर्ट के लॉ और जितने भी पक्ष और विपक्ष के जितने भी कानून थे, कोर्ट ने सबको इसमें इंटरप्रेट किया है और पैरा 47 से कोर्ट ने फिर कंक्लूजन दिया है। सबसे पहले कोर्ट ने पैरा 47 में कहा है कि जो एचपी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एक्ट 2006 था उसको कोर्ट ने क्वैश कर दिया, क्योंकि उसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस कोर्ट ने नहीं मानी है। कोर्ट ने कहा है कि इसकी कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है। दूसरा, कोर्ट ने कहा है कि जो अपने इनकी नियुक्तियां हैं वो फोर्थ विद, कोर्ट ने जब कहा कि एक्ट ही नहीं रह गया तो कोर्ट ने उसको फोर्थ विद जो है इनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया। और इसमें कोर्ट ने ये भी लास्ट पैरा में 51 जो पैरा है उसमें कोर्ट कह रहे हैं कि जो भी इनकी फैसिलिटीज हैं, और चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि उसको इमीडिएट उसकी इंप्लीमेंटेशन हो इस जजमेंट की। तो मीनिंग देयर बाय जो उनकी फैसिलिटीज है, फोर्थ विद का मतलब होता है कि जैसे ही जजमेंट अपलोड हो गई वो आपको कंप्लाई करने पड़ेगी, कोर्ट के आदेश मानने पड़ेंगे, नहीं तो वो फिर कोर्ट की अवमानना है। इस वक्त तक जब ये अपलोड होगी जजमेंट, तो अब ये इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे तत्काल इसको इम्प्लीमेंट करना मैं आपको उसका पैरे को ही पढ़ के सुनाता हूं। कोर्ट ने ये कहा है लास्ट पैरे में, लर्नेड एडिशनल एडवोकेट जनरल अपेयरिंग फॉर द स्टेट एंड काउंसिल अपेयरिंग फॉर द अदर रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आर डायरेक्टेड टू कन्वे ऑब्लिक ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन ऑफ पासिंग दिस जजमेंट विच इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट फोर्थ विद टू इनेबल द चीफ सेक्रेटरी एंड ऑल कंसर्न फॉर इट्स इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन। मीनिंग देयर बाय कि उनके पास समय नहीं है, इमीडिएटली उनको कोर्ट की इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एडवोकेट जनरल कह रहे हैं, उन्होंने भी इसका हवाला दिया। उनका ये कहना है कि
सरकार और ये जो हटाया गया सीपीएस है उन्होंने भी माना कि अब सीपीएस नहीं, जब हमने उनसे सवाल पूछा तो सीपीएस अब नहीं रह गए, ये सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, एक्ट निरस्त हो जाता है। तो क्या अब कोई क्या तर्क रह जाता है शेष, क्योंकि यहाँ तो तमाम तर्क तो हाईकोर्ट में सभी पक्षों को सुना गया था। यहाँ देखिए, मैंने शुरू में भी यही कहा कि जो लॉ ऑफ लैंड है वो सुप्रीम कोर्ट जब अपेक्स कोर्ट है हमारा हिंदुस्तान का, जब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि जब जो सबसे हायरार्की में सबसे बड़ी कोर्ट है, अगर उसने कोई कानून पास किया है तो वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है। स्टेट ऑफ असम का जो कानून था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है इस तरह की नियुक्तियों को करने के लिए। स्टेट ऑफ मणिपुर की जो जजमेंट थी उसमें भी कोर्ट ने यही माना था, सुप्रीम कोर्ट ने। तो उन सब जजमेंट का कोर्ट ने हवाला दिया है। ठीक है, आपका अधिकार है कि आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर मेरा अपना पर्सनल मत है, सबका अपना अधिकार है जाने का, परंतु जब तक वो जजमेंट स्टैंड कर रही है, वो फील्ड जो है अपनी स्टिल होल्ड्स फील्ड दैट पर्टिकुलर लॉ जो है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सरवाइव कर पाएगी। क्या लाभ का पद भी इसको माना है, इस बारे में क्या हाईकोर्ट ने कहा? हाँ, तो जो हमने पैरा 50 बोला, जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 1971 की एक्ट की बात की सेक्शन 3D में, जो उनको लाभ के पद से इनको प्रोटेक्शन दी थी, उसको निरस्त कर दिया। तो निरस्त कर दिया तो मतलब ये हो गया कि ये लाभ के पद के दायरे में आते हैं। कोर्ट ने कहा, क्योंकि कोर्ट तो नहीं हटा सकता ना इसको, कोर्ट ने कहा कि इसके बाद जो भी नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं और जो लीगल इम्प्लीकेशन है वो तो अब हमने देखना है, वो हमारा इंटरनल मैटर है कि अब इसको हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो यहाँ सतपाल सत्ती एंड अदर्स थे या चाहे कल्पना थी, वो किस तरह से अब इस आगे इसको ले जाते हैं, और ये तो पार्टी को देखना, ये हमारा विषय नहीं है। नहीं, इससे जुड़ा क्योंकि दोनों कानूनी भी है, आपने कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या ये रहेंगे, क्योंकि ये तो खुद पहले पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, इस तरह का भी कहा जा रहा था, लेकिन इन्होंने ही हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन जो चुनौती दी थी वो तो आज एक तरह से आपकी तो जीत हुई है। सिंगटा जी, इसमें कोई अतोशक्ति मुझे ये कहने में नहीं होगी। मैं अगर एज एन एडवोकेट कहूँ तो जो मैं एज एन एडवोकेट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर ये करना ना करना, ये हमारे इनका जो जिन्होंने चैलेंज किया था सतपाल जी और अदर्स एमएलए ने, वो उनका विषय है कि उन्होंने अगला कोर्स क्या लेना है। पर एज एन एडवोकेट मैं ये कह सकता हूँ कि जो जजमेंट का क्रक्स है, अगर आप इसमें एक्शन लेते हैं एज पर लॉ, तो उनकी विधायकी, जब आपको सेक्शन 3D से ही बाहर कर दिया तो मीनिंग देयर बाय कि आपकी विधायकी का जाना तय है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इनका कहना है कि अब इनकी जो फैसला ये आया है या जजमेंट अपलोड होगी है, इनकी विधायकी भी जा सकती है। टिंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।